नई सरकार बने हिमाचल प्रदेश में लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक भी काम इसका जो है वो शुरू नहीं हो पाया। सरकार ही अपने आप में मस्त है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो जरा भी संवेदनशील नहीं है। मुख्यमंत्री धर्मशाला को नकार रहे हैं, जिला कांगड़ा को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है गुटों में बन चुकी है, तो क्या लगता है कि ये बात सच है? कांग्रेस की सरकार अपनी चिंता करे, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हम लोग परिवार में सारी बातें जो है वो तय करते हैं। मात्र एजुकेशन का ही और हेल्थ का विषय नहीं, आप किसी भी विषय में चल जाइए वहाँ पर विफल रह रही है। तो सरकार को सरेंडर करना चाहिए, नाकाम रह रहे हैं आप फंड्स जनरेट करने में। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ दर्शकों, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आपदा लगातार जारी थी, उस तरह से हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य बनाया गया है। और धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में भी इस बार कई विकास कार्य जो है रुके हुए हैं। इसी चर्चा को लेकर इस वक्त हमारे साथ धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नेरिया मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ विशेष तौर पर धर्मशाला के मुद्दों को लेकर इनका कहना है। क्योंकि बात करें, इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला के कोतवाली बाजार में और मेरे पीछे तस्वीरों की बात करें तो धर्मशाला का बस स्टैंड है जो जर्जर हालत में है। इस बस स्टैंड की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि अभी भी यहाँ पे धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं क्या कुछ इनका कहना है इन धर्मशाला के मुद्दों को लेकर। सर, सबसे स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद वैसे। सर, बात करें धर्मशाला की तो सबसे पहले तो आपदाग्रस्त राज्य जो हिमाचल प्रदेश को बनाया गया है, ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश में आपदाग्रस्त हुई उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कि प्राकृतिक आपदा हुई है, दुखद है और इस पे गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोग क्या ठोस कदम उठा सकते हैं। और इस दिशा में सरकार को भी अहम भूमिका निभाने की आवश्यकता है और सरकार के साथ साथ आम नागरिकों को भी, कि प्रदूषण ना फैले और पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इन सारे विषयों के लेकर हम लोगों को काम करने की सामूहिकता के साथ आवश्यकता है। विशाल जी की बात करें, एक तरफ प्राकृतिक आपदा घटित हुई है, मगर दूसरी तरफ बात करें मानव निर्मित आपदाएं भी हिमाचल में आई हैं। क्योंकि धर्मशाला की बात करें तो प्रॉपर पानी की निकासी नहीं है। मैक्लोडगंज की बात करें तो ओवर कंस्ट्रक्शन मैक्लोडगंज हो चुका है, अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं मानव निर्मित आपदाएं जो घटित हो रही हैं वो वजह नहीं है इस बार हिमाचल में आपको? कि मैंने आपको पहले ही कहा कि सामूहिकता के साथ हम लोगों को योगदान देने की आवश्यकता है। स्वाभाविक है, मानव निर्मित भी है और कुछ प्राकृतिक भी है। तो मानव निर्मित के ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। देखिए, सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से उसमें डायरेक्शंस तो देता ही है, पर आम जनमानस को और जो लोग ओवर कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं इन सारे विषयों को लेकर उनको भी अपना योगदान देने की आवश्यकता है। हाँ, जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं उनके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एडवाइजरी जारी होती है उस दिशा पे काम नहीं हो पाता है। अगर एडवाइजरी जारी करी है तो प्रशासन और सरकार को उस पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसके ऊपर सही ढंग से काम हो जाए। सर, धर्मशाला को स्मार्ट सिटी कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी भी कहा जाता है, परंतु धर्मशाला का मुख्य बिंदु जो है धर्मशाला का बस स्टैंड, इतनी खस्ता हालत है इसकी कि अभी भी हालात देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना, परेशानियों का सामना पर्यटकों को करना पड़ रहा है, स्थानीय जनता को करना पड़ रहा है। क्या लगता है क्यों सरकार प्रशासन इस पे कार्य नहीं कर रहा? देखिए, इस विषय को लेकर पहले भी बहुत ज़्यादा काम किया है, पर मैं देखो एक इस पे आपसे बात ज़रूर साझा करना चाहता हूँ। लंबे समय से इस धर्मशाला जो हमारा बस स्टैंड है इसकी फॉरेस्ट की क्लियरेंस फंसी हुई थी। मैंने अपने समय में भी उस पर बहुत ज़्यादा काम किया, उसकी क्लियरेंस करवाई, परंतु एक छोटा सा कार्यकाल मिला था उसमें वो काम शुरू नहीं करवा पाया। परंतु अभी देखिए, नई सरकार बने हिमाचल प्रदेश में लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक भी काम इसका जो है वो शुरू नहीं हो पाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, आखिर किस वजह से देरी हो रही है। इस काम के ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत बड़ा बस अड्डा है और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जो इस धर्मशाला बस अड्डे के ऊपर रहती हैं और इस पे सरकार को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। पिछले 3 वर्षों में तो नाकाम रही है, परंतु आज भी अगर सरकार जागे तो इस पे काम किया जा सकता है। विशाल जी, अगर बात करें आपके समय में जो कार्यकाल में जो कार्य हुए थे, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, आज दिन तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो पत्थर यहाँ पे लगना था, जो जंगल में जो भूमि पूजन किया गया था, उसके बाद आज दिन तक वो नहीं हुआ है। बस स्टैंड की हालत है, स्मार्ट सिटी की हम बात करें तो उसकी कहने की जर्जर हालत हो चुकी है। क्या लगता है कि अधिकारियों पे सरकार का, प्रशासन का जो एक हम कहते हैं कि पकड़ नहीं रही है, या अधिकारी मनमानी तरीके से जो कार्य कर रहे हैं? देखिए, सरकार ही अपने आप में मस्त है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जरा भी संवेदनशील नहीं है। आज अगर धर्मशाला का कैंपस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नहीं बन रहा है तो इसमें मुख्यमंत्री को जो दोष दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुकी है, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है, मात्र उसकी जो फॉरेस्ट की एफोस्टेशन फीस है वो डिपॉजिट होनी है और काम कंस्ट्रक्शन का शुरू किया जा सकता है। परंतु मुख्यमंत्री धर्मशाला को नकार रहे हैं, जिला कांगड़ा को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं।
तो इसमें हम लोग प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। सरकार यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पैसा जमा कराए और यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू करवाए। सर बात करें कांग्रेस पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की, सवाल तो बीजेपी पे भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार से नारेबाजी जो हुई अनुराग ठाकुर जयराम ठाकुर की बात करें तो यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है गुटों में बन चुकी है। तो क्या लगता है कि ये बात सच है? क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजें धरातल पे जो देखने को मिल रही हैं वो हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर जो है हमेशा से काम करती आई और आगे भी करती रहेगी। और जिन विषयों को लेकर आप बात कर रहे हैं, इस पे पार्टी का नेतृत्व जो है वो तय करता है। तो फिर भी अगर बात करें, आप भी नेता रहे हैं, आप बीजेपी से जुड़े हुए इंसान हैं, आपने कार्य किया है उस पार्टी में। जो वर्तमान की सरकार कह रही है कि बीजेपी जो है गुटों में बढ़ी हुई है, उसके खुद के गुट नहीं, कि ये भी जो कांग्रेस के नेता हैं उनके क्या बयान है? कांग्रेस की सरकार अपनी चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हम लोग परिवार में सारी बातें जो है वो तय करते हैं। चलिए अगर बात करें, हाल ही में कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आपको भी कहीं ना कहीं टारगेट किया गया था। ये बात भी कही गई थी कि धरतीपुत्र जो हैं, ऐसा इस प्रकार की जो टिप्पणियां थी सोशल मीडिया में हुई थी, उस टिप्पणी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कि ये भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अगली बार विशाल नेहरिया शाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने या कुछ ऐसा? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो आदेश करेगी मैं वही काम करूंगा। इसके अलावा अंत में जानना चाहेंगे कि जो स्मार्ट सिटी धर्मशाला है सर, यहाँ पे जो निर्माण कार्य आपके समय में शुरू हुए थे, आज भी वो वहीं के वहीं रुके हैं। क्या लगता है कि इस पे कार्य करना कितना आवश्यक है स्मार्ट सिटी धर्मशाला को अगर बनाए रखना है? देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट यहाँ पर बिठाई हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकल काम के ऊपर नहीं सोचा, बहुत सारी कमियां रही और आज भी स्मार्ट सिटी धर्मशाला के काम जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ इनकम्प्लीट हैं। गंभीरता के साथ काम करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न था कि पूरे देश भर में बहुत सारे शहरों को हम लोग स्मार्ट बनाएंगे। आज धर्मशाला कहीं ना कहीं उस स्मार्ट दिखने में जो पीछे रह रहा है, तो बहुत बड़ी कमी जो है वो प्रशासन के द्वारा रह रही है, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट देख रही है। मुझे लगता है अभी भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, ठोस कदम उठाएं, उस पर अच्छे से काम किया जा सकता है। एक सवाल रहेगा, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें तो लगातार सरकार कहती है कि हम इस पे कार्य करेंगे, परंतु हाल ही में जो सरकार ने निर्णय लिया है कि एचपी बोर्ड के जो स्कूल हैं दोस्तों, उनको सीबीएसई करने की बात सरकार ने कही है। उसका कहने की एचपी बोर्ड के कर्मचारी ही विरोध कर रहे हैं। इस निर्णय को किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार, मैं सिर्फ आपको इतना सा कहूँगा, मात्र एजुकेशन का ही और हेल्थ का विषय नहीं है, आप किसी भी विषय में चल जाइए वहाँ पर विफल रह रही है। आए दिन आपको हास्यास्पद टिप्पणियां जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सुनने को मिलेंगी। शायद ही हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार हुआ होगा कि एक्सटेंशन के ऊपर जो है वो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जैसे पद जो है वो लंबे समय से चल रहे हैं, स्थायी पद जो है किसी व्यक्ति को नहीं सौंपा जा रहा है। तो ये सरकार ही जो है अव्यवस्थित तरीके से चल रही है। कौन सा व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था? व्यवस्था, वो गारंटियां और वो व्यवस्था परिवर्तन, तो मैं आपको एक सिर्फ बात जरूर बोलूंगा, परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर होगा, पर वो सत्ता का परिवर्तन होगा, व्यवस्था का परिवर्तन तो नहीं हो पाया प्रदेश की इस वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा। सर ये भी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है, और इस तरह से अगर वेतन बढ़ाने की बात करें तो आपके समक्ष ये बात आई कि जिस प्रकार से अपने वेतन बढ़ाए गए, जो अध्यक्ष से उपाध्यक्ष उनके वेतन बढ़ाए गए, तो ये भेदभाव आम जनता के साथ ही क्यों? तो सरकार को सरेंडर करना चाहिए। नाकाम रह रहे हैं आप फंड्स जनरेट करने में। सरकारें पहले भी चलती हैं, आर्थिक संकट आज से पहले भी था, पहले की सरकारों के ऊपर भी था, पर उन्होंने व्यवस्थित तरीके से सरकारें चलाई और एक अच्छा आधारभूत ढांचा जो है प्रदेश के अंदर उन्होंने समर्पित किया, लोगों को अच्छी सुविधाएं दी और अच्छे तरीके से सरकार जो है संचालित की। पूर्व की जितनी भी सरकारें रही हैं, परंतु ये पहली सरकार है जो रो रही है। और मुझे लगता है कि जगह अगर उनको सारी चीजें लग रही हैं, दिख रही हैं, उनसे नहीं चल रहा है तो उनको समर्पण करना चाहिए। सर दिवाली का त्यौहार है और आपदा से पहले ही व्यापारी वर्ग हताश है, और ऐसे में धर्मशाला में आए दिन जिस प्रकार से ट्रेड फेयर लगने को देखने को मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं विरोध उसका व्यापारी कर रहा है। क्या लगता है कि ये जो ट्रेड फेयर यहाँ पे हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, किसकी मर्जी से हो रहे हैं, और कितना जरूरी है ये ट्रेड फेयर यहाँ पे हो? ट्रेड फेयर, और मेरे को लगता है कि व्यापार मंडल जो हमारे स्थानीय हैं उनके बीच में एक सामंजस्य, एक वार्तालाप जरूर होना चाहिए प्रशासन के द्वारा, और उनके साथ मिलकर ही ऐसे इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज करने चाहिए, क्योंकि हमारी स्थानीय जो व्यवस्था है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको सुदृढ़ करना, उनको सशक्त करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। स्वाभाविक है, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार पड़ता है इन सारे विषयों का। तो मुझे लगता है अगर भविष्य में ऐसे कोई भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं तो प्रशासन को स्थानीय जो व्यापार मंडल है उनसे जरूर चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।
ये थे धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नहरिया जी, इनसे हमने बातचीत की है धर्मशाला के अहम मुद्दों को लेके, क्या कुछ इनका इन मुद्दों को लेके कहना है। परंतु बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी और धर्मशाला बस स्टैंड की, इसकी जो हालत है उसको लेकर विशेष इन्होंने कार्य भी किया है, परंतु धरातल पे आज सरकार उस पर कार्य क्यों नहीं कर पा रही, ये चिंता का विषय अवश्य है। तो फिलहाल इस टीम में इतना ही, बने रहिए इनॉक्स न्यूज हिमाचल के साथ। फिलहाल मुझे दिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।